ओके जी, हम सेक्सुअल ऑफेंस को डिस्कस कर रहे थे, तो अभी जो है ना वो मैं आपको बता रहा हूँ कि हमने जो कलेक्शन ऑफ स्पेसिमन किस तरह करना है एज अ मेडिकल ऑफिसर, आपने किस तरह करना है। सबसे पहले आपको मैं ना लिथोटोमिक पोजीशन बता देता हूँ। जिन्होंने नहीं देखी तो वो ये देख लें। ये वाली जो है ना हमारे पास एक किस्म की लिथोटोमिक पोजीशन आपको नज़र आ रही होगी, ठीक है। अगर इसको कोई और में ले जाऊँ तो ये वाली पोजीशन, होप्स अब आपको आइडिया हो गया होगा। ओके, आप जो है ना वो कलेक्शन ऑफ स्पेसिमन किस तरह करना, वो कहते हैं फॉरेन बॉडी जो है ना वो बायोलॉजिकल मटेरियल की करनी है। हेयर जो है ना वो नेल्स, वो ब्लड, वेजाइनल स्वैब, मतलब वेजाइना के अंदर से जो है ना वो किसी तरीके से ना वो स्वैब लिया जाता है। मैं अगर दिखा दूँ मेरे पास अभी शायद नहीं पड़ी हुई, एक मिनट। दिस कुड बी दी वेजाइनल स्वैब, या फिर आपके पास ये, हाँ यही है वेस्टर्न। अगर कोई डॉक्टर ले रहा है तो वो इस तरह जो है ना वो लिथोटोमिक पोजीशन में ले लेगा। बस ये देखना इसलिए ज़रूरी है कि कल को अगर आपको करना पड़ जाए ना तो आपको मसला ना। इसके अलावा हमारे पास जो है ना वो बक्कल कंटेंट जो है ना, ओरोपिनाइल कॉन्टैक्ट अगर हुआ तो वहाँ से, ठीक है। सलाइवा वगैरह, थूक वगैरह, मेटेड हेयर हो गया, वो सारे के सारे यूरन का फॉर दी ड्रग हो गया। एरिया ऑफ स्पेसिमन में क्या है, एरिया अदर देन यूवेला हो गया, फ्रॉम कोलाथिस, नील, ब्लड, वो सारे के सारे फ्रॉम यूवेला हो गया, और फ्रॉम यूवेला हो गया, वो सारे के सारे हाइमन, प्री हाइमन और पोस्ट हाइमन एरिया से लेना है, सही है। अभी वो कह रहा है कि ओपिनियन क्या होना चाहिए आपको, सीन ऑफ क्राइम के बारे में बताना चाहिए, ठीक है। साइन ऑफ स्ट्रगल, मतलब उसने कितनी स्ट्रगल की अपने आप को बचाने की। सेमिनल स्टेन ऑन द बॉडी या ब्लड के स्टेन, ट्रांसमिशन ऑफ दी वायरल डिजीज़ और लेबॉर्ट्री रिपोर्ट्स आपके पास जो है ना वो आनी चाहिए। मॉडिफाइंग में एज हो गया और चेंज हो गई। बाकी एग्जामिनेशन ऑफ एक्यूज्ड, ठीक है। किस तरह एग्जामिनेशन करनी है, वही है क्वेश्चन करनी है कि पहले अथॉरिटी से, पुलिस अथॉरिटी से लेटर लेना, आइडेंटिटी करनी है, कॉन्सेंट लेनी है, बायोडाटा, वो बात में वही बातें दोबारा रिपीट कर रहे हैं जेनिटल वाली। यहाँ पे हमारे पास है यूनिलेटरल, अननेचुरल, सॉरी, जो हमारे पास होता है ना अननेचुरल सेक्स, उसके बारे में होता है। लेकिन उससे पहले एक है जेनिटल एग्जामिनेशन में क्या करता है कि ब्रूजेस वगैरह और टेयरिंग वगैरह को देखना है। एक ये है टेस्ट हमारे पास है, लोग्योल आयोडीन टेस्ट हो गया, ये इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर क्या होता है, सेक्सुअल इंटरकोर्स विजाइनल एपिथीलियम जो होता है ना, वो क्या होती है, वो ट्रांसफ़र होती है टू ग्लैंड पीनस। देखो ना, ये मैं बता देता हूँ। ये वेजाइना है, सपोज यहाँ पे अगर पीनस की इंसर्शन हुई है ना तो इसकी वेजाइनल की एपिथीलियम जो है ना वो पीनस के ऊपर जो है ना वो लग जाएगी। अब क्या करना है हमने, तो वो उस रेपिस के जो है ना वो उसके ऊपर लेग्यूल्स आयोडीन टेस्ट करना है। कैसे करना है, सिंपल टेस्ट है। पीनस जो है ना मोव्ड विद फिल्टर पेपर, एक फ़िल्टर पेपर खास किस्म का होता है, उसके वो पीनस के ऊपर जो है ना वो गोल कर दिया जाता है, रोल बना दिया जाता है। फिर क्या किया जाता है, उसके ऊपर जो होता है ना क्या होता है, एक्सपोज किया जाता है उस फिल्टर पेपर को लेग्यूल आयोडीन वेपर के पास। एक ब्राउनिश डिस्कलरेशन अगर पेपर के ऊपर आ जाए तो इसका मतलब है इसकी पीनस के ऊपर जो है वेजाइनल एपिथेलियम प्रेजेंट है और इसने कुछ ना रेप वगैरह किया हुआ है। कुछ भी नहीं है, पीनस के ऊपर एक पेपर, फिल्टर पेपर फोल्ड करना है खास किस्म का, उसको फिर जो है ना लग्यूल आयोडीन वेपर के ऊपर एक्सपोज करना है। अगर तो वो ब्राउन हो जाए फिल्टर पेपर, ब्राउनिश डिस्कलरेशन, तो मतलब इसका कि वेजाइनल एपिथेलियम जो है ना वो प्रेजेंट थी। ये किसको ज़ाहिर करता है कि ग्लाइकोजन, क्योंकि वेजाइना के अंदर ग्लाइकोजन की सिक्रीशन होती है स्पर्म के, और अटेक्शन वगैरह और दूसरी चीज़ें, ठीक है। तो वहीं से जो है ना वो सिक्रीशन वो डिटरमाइन कर देती है कि ये हाँ है। एब्सेंस ऑफ दिस स्मैग्मा, ये क्या होता है बेसिकली, नॉर्मली ग्लास पिनर व्हेन कवर्ड विद परफ्यूज अलाउ डेपोजिशन ऑफ दिस स्मैग्मा ऑन इट ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स। स्मैग्मा जो होता है ना वाश्ड आउट इनटू दी वेजाइनल सिक्रीशन। अब परफ्यूज के ऊपर जो होता है ना वेजाइनल की एक जो आप कह लें कि एपिथीलियम की तरह की कोई सेल्स होंगे, वो ही कह रहा है स्मैग्मा हो गया। अगर आप इसके इस डायग्राम के अंदर देखें ना तो ये पीनस के बिल्कुल ऊपर आपको ये स्मैग्मा सा नज़र आ रहा होगा। ये नॉर्मली प्रेजेंट होता है, लेकिन जब वो रेप वगैरह के केसेस में क्या होता है, ये स्मैग्मा उतर के फीमेल की वजाइना के अंदर चला जाता है, तो वो स्मैग्मा की प्रेजेंस अगर वजाइना के अंदर है ना तो आप डिटेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा अननेचुरल सेक्सुअल ऑफेंस के अंदर वही है कि सेक्सुअल इंटरकोर्स अदर देन नेचुरल वे ऑफ द ह्यूमन हो गया, ठीक है, वही है। सोडोमी, बेस्टैलिटी, बक्कल कॉटियस हो गया, लेस्बिनिज्म हो गया। अगर मैं इसकी डायग्राम अगर रहूँ तो ये गूगल पे कुछ इस तरह की जो है ना वो अजीब अजीब सी पिक्चर्स आ रही हैं, जिसे ज़्यादा इंटरेस्ट हो तो वो देख लीजिएगा, ठीक है। तो आई थिंक दैट्स दिस कुड बी, दिस कैन हेल्प यू।
सोडोमी के बारे में थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही है कि ये एनल सेक्स इसका दूसरा नाम है। मतलब दो मेल आपस में करें, एक मेल दूसरे मेल की एनल से सेक्स करे, या फिर एक मेल जो है ना किसी फीमेल की जो है ना वो एनल के साथ करे, एक्सेप्ट वजाइना जो है ना वो एनल के साथ जो भी सेक्स होगा वो हमारे पास एनल सेक्स कहलाता है। इसके अलावा ये क्या है, मेल अदर देन फीमेल होगा, चाइल्ड और बॉय विदाउट कंसेंट। होमोसेक्सुअल में क्या होता है, दो मेल के दरमियान अगर एनल सेक्स हो, अगर मेल और फीमेल के दरमियान होगा तो वो हेट्रोसेक्सुअल होगा। वही बात है। तो इसको हेट्रोसेक्सुअल को दूसरा नाम दिया बगी, बगरी, ठीक है, ये बगरी का नाम आई थिंक है ये। इसके अलावा और क्या है, एक्टिव एजेंट वो कहता है कि इसके अंदर हमेशा जो है ना वो मेल होता है। ज़ाहिर सी बात है, मेल ही ने इंसर्ट करना है फिर इसके बाद ही इरेक्शन होना है। बाकी जो फीमेल है ना वो पैसिव होती है, ये दूसरा मेल जो एनएस प्रोवाइड करता है, ऑफ़र करता है, वो हमारे पास पैसिव होता है। पीडियास्ट्रिक में जो है ना अगर बच्चा है, चाइल्ड है, तो वो उसे हम कह देंगे पीडियास्ट्री हो गया। कैटामाइट में क्या होता है, इट इज़ अ चाइल्ड हु प्ले पैसिव रोल, ठीक है। जिस तरह यहाँ वोमेन पैसिव रोल प्ले कर रही थी, अगर वो चाइल्ड पैसिव रोल प्ले करेगा तो हम कैटामाइट कहेंगे। जेरेंटोफीलिया क्या होता है, ओल्ड अगर मेल होगा, ठीक है, जेरेंटोफीलिया, या फीमेल अगर पैसिव एजेंट के तौर पे एक्ट करे तो उसे हम कहते हैं। ये सारे यार अंग्रेज़ों की कहानियाँ हैं। हमें बस इस्लाम को ना देखो, इस्लाम एक मुकम्मल दीन है। ये कितने ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ होती ही इन्हीं की वजह से हैं। हिजरात में फिर वो कहते हैं टू टाइप्स होते हैं, एनाकोस टू मेल प्रोस्टिट्यूट विच अर्न बाय लिविंग पैसिव। कुछ कहता है कि मेल जो है ना सोसाइटी में ऐसे होते हैं कि वो अर्निंग अपनी इसी तरह करते हैं, अपने रोज़ी रोटी इनकी यही होती है कि वो अपनी जो है ना एनएस प्रोवाइड करते हैं लोगों को और वहाँ से पैसे कमाते हैं। इनमें एक हिजरा आता है, एक जनाना आते हैं। हिजरा में क्या होता है, जो कैस्ट्रेटेड होते हैं, जिनको जो है ना वो डिज़ायर ख़त्म कर दी जाती है, जिन्हें आम उदाहरण में क्या कहते हैं, खसी कहते हैं, क्या कहते हैं, ठीक है, मतलब टेस्टिस को जो है ना वो ख़त्म कर दिया जाता है एक किस्म का। जबकि जो ज़नाना होते हैं उनके अंदर जो है ना वो इंटेक्ट जेनिटिलियाज होते हैं, यही हमारे पास आ जाते हैं। नेक्स्ट में है कि हमने इसकी एग्जामिनेशन किस तरह करनी है। पैसिव एजेंट जो है ना, टू वन होम एक्ट इज़ परफॉर्म, जिसके ऊपर एक्ट किया गया है ना, जो जिस फीमेल ने प्रोवाइड की अपनी एनएस, वो पैसिव है, ठीक है। अब इसके अंदर क्या होता है, प्री मैरिड, उसकी नेम, एज, वो सारे के सारे आपने देख लेना, कॉन्सेप्ट ले लेनी है, ठीक है, हिस्ट्री लेनी है, बिहेवियर देखना है, एग्जामिनेशन क्लॉथ देखनी है। जनरल एग्जामिनेशन में हाइट, वेट, एज, जबकि स्पेशल एग्जामिनेशन में इंस्पेक्शन, बायलैटरल ट्रैक्शन, डिजिटल एग्जामिनेशन, इंस्ट्रूमेंटल एग्जामिनेशन, वो सारी की सारी आपने ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। अब फाइंडिंग में यही है, इस डायग्राम को थोड़ा सा देख लीजिएगा, ठीक है। एनएस उसके जो एक्सटर्नल स्फिंक्टर्स हैं ना, उनकी आपको मैं कहता हूँ कि टोन्स आप उनको डिटरमाइन कर सकते हैं, वहाँ पे रेप्चर, ब्रूज और वो सारे का सारा आप देख लीजिएगा। अब जो कहता है फाइंडिंग क्या है, हैबिचुअल और नॉन हैबिचुअल की जो है ना वो फाइंडिंग आप इस तरह की। शेविंग ऑफ द एनल कैनाल होगी, स्किन अराउंड द एनएस इज स्मूथ एंड स्किन, ठीक है। जो हैबिचुअल है यानी वो बार बार कर उन्हें आदत पड़ चुकी है ना, तो उनकी जो स्किन आप देखेंगे वो स्मूथ होगी और थिकर होगी, क्योंकि वो बार बार एब्रूज करके वो थिक होगी स्किन। मसल टोर ख़त्म हो चुकी होगी। फनल शेप जो होता है ना देखी जाएगी। देखिए जो आर्मी का टेस्ट देने जाते हैं ना, वहाँ पे भी एनएस चेक की जाती है मेडिकल के अंदर, और वो यही चीज़ें तय करते हैं कि कहीं ये हैबिचुअल कैटामेट तो नहीं है। इन्फेक्शन वगैरह देखा जाता है, ठीक है, सेमिनल कैनाल के अंदर वहाँ पे सारी की सारी ये चीज़ें देखी जाती हैं। मैनर ऑफ लाइंग डाउन इज सजेस्टिव, वो से देखी जाती है। जबकि नॉन हैबिचुअल में क्या होता है कि वो पहली पहली दफ़ा जो होता है ना वो इरिटेबल होता है, टेंडर टू टच, जब थोड़ा सा टच करते हैं ना वो उसको झटका महसूस होता है। बिटवीन दी एनएस एंड टिप ऑफ द कोकैक्स हो गया, वो आप देख लीजिएगा। इसके अलावा और क्या है, स्पेसिमन टू बी कलेक्टेड, साइड के ऊपर बटक और पेरीफ्री ऑफ दी एनएस से फ्राम इनसाइड दी एनकलर ट्रेस वगैरह, वो स्पेसिमन हम सारे कलेक्ट करते हैं। एक्टिव एजेंट जिसने किया हुआ है, जिसने ये एक्ट परफॉर्म किया है पैसिव के ऊपर, वो उसके ऊपर क्या होगा, हम उसके देखेंगे नेम, एज, वो सारे कॉन्सेंट लेंगे, बिहेवियर देखेंगे, वो सारे का सारा जनरल एग्जामिनेशन, और वहाँ पे क्या स्टेज ऑफ डेवलपमेंट और सेक्स स्टेटस देख लेंगे, एक्सिली और प्यूबिक हेयर को देखेंगे, साइज एंड कलर ऑफ दी निपल जो है ना वो आप देख लीजिएगा। और स्क्रूटम रिफ्लेक्स, मतलब कि आप जब उसके स्क्रूटम को टच करेंगे ना तो वो मूवमेंट अपनी शो करेंगे कॉन्ट्रैक्शन वाली, इसे हम कहते हैं स्क्रूटर रिफ्लेक्स हो गया। पिनाइल रिफ्लेक्स, जब उसके पीनस को थोड़ा सा हल्का सा टच करके है ना तो वो पीनस जो है ना वो अपनी मूवमेंट शो करेगा, देयर इज़ अ मूवमेंट ऑफ द पीनस, पिनाइल स्किन हो गया। क्रीमस्टेरिक रिफ्लेक्स, मतलब जब उसकी मीडियल साइड ऑफ थाई के ऊपर आप टैपिंग करेंगे ना तो तब भी जो है ना वो उसका पीनस और टेस्टिस की जो है ना वो मूवमेंट आपको शो होगी। अब इसके अलावा टेस्ट फॉर पोटेंसी, होल्ड फॉर द ग्लैंड विद द थंब
एंड इंडेक्स फिंगर, मतलब थंब और इंडेक्स फिंगर के ज़रिए ना आपने जो है उसका फिनाइल आर्गन उसको पकड़ना। देयर विल बी ए मूवमेंट, अगर वहाँ पे जो है ना मूवमेंट होगी, अगर वो ज़्यादा होगी तो इरेक्शन करवा देगी, वहाँ से स्पर्म इजाकुलेट होना शुरू हो जाएंगे या कोई डिस्चार्ज होना शुरू हो जाएगा, यही कह लें आप। पिंच दी ग्लैंस, देयर विल बी अ ड्रॉप ऑफ फ्लूइड, थोड़ा सा अगर उसको पिंच करेंगे ग्लैंस को तो वहाँ से जो है ना वो कुछ ना कुछ फ्लूइड यूरिन वो निकलना शुरू कर देगा। साइज़ और डायमीटर ऑफ द इरेक्टेड एंड नॉन इरेक्टेड पीनस जो होता है ना वो दोनों आपने, जब वो नॉन इरेक्टेड पोजीशन में तभी साइज़ मेजर करें, जब वो फुली इरेक्टेड हो तभी आप साइज़ मेजर कर लीजिएगा। इसके अलावा जो है ना वो कहता है प्रोस्टेट मसाज जो है ना वो क्या करेगा, इरेक्शन करवा देगा, मैक्चुरेशन वो रिफ्लेक्स सारे का सारा करवा देगा, जो है यूरिनेशन वाला। उसके अलावा आल्सो लुक दी अदर डिजीज़, वो सारे के सारे आप देख लीजिएगा। दीज स्टेप्स कैन हेल्प यू, ठीक है। वो यही कह रहा है कि साइज़ वगैरह मेजर करना है उसको, इंडेक्स फिंगर और उसके दरमियान पकड़ के देख लीजिएगा तो आपको इसके साइज़ और वो सारे का सारा जो है ना वो दिख जाएगा इजीली। होप सो ये बेनिफिट होगा आपके लिए। बाकी नेक्स्ट वीडियो में यार हम देख लेते हैं बेस्टैलिटी के बारे में। इफ़ यू हैव एनी करे यू कैन आस्क मी। बस यार ये शुगर मेले में छोटी छोटी जो है ना बातें बतानी थी, इस वजह बता दी है।